हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं चौधरी जुल्फिकार अली, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। चौधरी साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी साहब, आप राजौरी पुंछ का जो इलाका है वहाँ के एक बहुत बड़े नेता है, क्या कारण रहे कि आपने बीजेपी का दामन आज थामा है? देखिए, हमारा इलाका जो है वो एक निगलेक्टेड इलाका रहा है। हम बॉर्डर के लोग हैं। हमारे इलाके के साथ वो इंसाफ नहीं हो पाया। हमारे इलाके की खूबसूरती को देखोगे तो आपको यूरोप भूल जाएगा, वैली कश्मीर भूल जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले इतने बरसों से आज़ादी के बाद आज तक हमारे इलाके को वो डेवलपमेंट का जो पेस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज भी हमारे पेशेंट कोई रास्ते में बिलक बिलक के मर जाते हैं। कोई एम्प्लॉयमेंट का साधन नहीं है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो लिहाजा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ को लेके मैंने गृह मंत्री जी से भी बात की और मरकज़ी लीडरशिप के साथ बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम आपके रीजन के ये तमाम इश्यूज़ जो हैं उनको एड्रेस करेंगे और पब्लिकली यहाँ पे जी किशन रेड्डी जी जो मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उन्होंने एक पब्लिक कमिटमेंट दी है यहाँ पे कि जो इश्यूज़ मैंने यहाँ पे रेज़ किए, चाहे वो टूरिज़्म के एतबार से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल के एतबार से हो, चाहे वो 7 जिलों को जोड़ने की बात हो, चाहे उस बुदल शिपैया सड़क की बात हो, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये तमाम इश्यूज़ जो हैं ये एड्रेस करेंगे और ये एक पब्लिक कमिटमेंट दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मिनिस्टर मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ने कमिटमेंट दी है, हम उन पर यकीन कर सकते हैं। चौधरी साहब, कल आपकी जो भेंट है देश के गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी, क्या बातचीत हुई? मैंने यही विषय जो यहाँ पे आज पब्लिकली किए हैं, ये बातें मैंने सब उनके साथ कल डिस्कस की हैं कि हमारे इलाके के साथ किस किस्म का अन्याय आज तक होता रहा है और अगर आज हम आपकी जोली में उस इलाके से आपको सीटें चुन के देते हैं तो हमारे इलाके के साथ इंसाफ होना चाहिए और उन्होंने मुझे पूरा अश्योर किया है कि आपके इलाके के साथ जस्टिस होगा। आपने पर्यटन का विषय उठाया है कि आपने कहा है कि जो राजौरी पुंछ जो 2 सीमावर्ती जिले हैं, नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटे हुए ये क्षेत्र हैं, इनमें काफ़ी खूबसूरत इलाके भी हैं। आपने अभी अपने संबोधन में भी कहा, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में जो टूरिज्म पोटेंशियल है राजौरी और पुंछ का, क्या इसको बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर जो पर्यटन के केंद्र बन पाएंगे? आई कैन बिलीव द स्टेटमेंट मेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर जब कोई स्टेटमेंट देता है तो उसका मतलब यही होता है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटमेंट है। ही इज़ ए कैबिनेट मिनिस्टर एंड ही इज़ पार्ट ऑफ द कैबिनेट। उन्होंने एश्योरेंस दिया है और पब्लिक एश्योरेंस दिया है एंड आई होप के आई बिलीव हिज एश्योरेंस। 2 छोटे सवाल हैं, मैं समझ सकता हूँ गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। चौधरी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के बारे में आप क्या कहेंगे? आप उनसे भेंट भी कई बार कर चुके हैं जब आप मंत्री थे यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो क्या लगता है आपको उनके नेतृत्व के बारे में? देखिए, मुझे एक बात उनकी जो है, जो एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकता था, उसका बच्चा बीमारी में बिलक बिलक के मर जाता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे, या वो अपनी ज़मीन किसी शाहूकार के पास गिरवी छोड़ के अपने बच्चे का इलाज करवाता था, या अपने पेरेंट्स का फॉर दैट मैटर। आज 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड है, उसने उस गरीब आदमी की आंखों में एक चमक लाई है एंड दैट इज़ एन अट्रैक्शन। आपको लगता है कि ये विषय चुनाव में रहेगा, लोग इस विषय को सोचते हुए भी वोट डालेंगे कि आयुष्मान की जो स्कीम आई है जिसका फ़ायदा काफ़ी लोगों को मिला है, आपको लगता है कि ये इसका फ़ायदा बीजेपी को मैं इतना कह सकता हूँ कि लोग अब डेवलपमेंट को वोट देंगे, लोग काम को वोट देंगे, लोग खोखले नारों को वोट नहीं देंगे। लोगों को इस बात का यकीन है कि अब अटानमी वापस नहीं आएगी, अब हमें सेल्फ रूल नहीं मिलेगा, अब 370 वापस आने वाला नहीं है। लिहाजा ये नारे लगाने वाले लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे हकीकत में कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 370 का विषय है वो अभी भी उनकी पार्टी के एजेंडे में है और कल उमर अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया है कि अगर जब यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव पूरे हो जाएंगे, विधानसभा बैठेगी, तो सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो पारित किया जाएगा कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाएगा। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ कि 1996 में जब जम्मू कश्मीर असेंबली चुन के आई थी और उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से एटॉनमी के रेस्टोरेशन के लिए प्रस्ताव पास हुआ था, क्या दिल्ली में किसी ने पढ़ा था उसको? ये पूछना चाहिए था आपको। क्या मैटर करता है प्रस्ताव पास करना? आप एक चीज़ जो चली गई, देश की संसद ने ख़त्म की
और देश के जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे एक पॉलिटिकल पार्टी ने जाके स्टैंप लगवाई कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से। क्या स्टेट यूटी लेजिस्लेचर इज सुप्रीम टू दैट सुप्रीम कोर्ट और दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? Is it they are befooling the people? अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप राजौरी, पुंछ, जो दो सीमावर्ती जिले हैं, वहाँ के आप बहुत एक बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं। मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं राजौरी और पुंछ जिलों में? मुझे ब्राइट लग रहे हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे चौधरी जुल्फिकार अली, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो है इनका विश्वास है और इनका कहना है कि जो स्कीम्स आई हैं, खासतौर पर आयुष्मान स्कीम, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि गरीब लोगों को उसका काफ़ी फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। और साथ ही में इनका कहना है कि जो विधानसभा के चुनाव अब होंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, राजौरी और पुंछ दोनों जिलों में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।